बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बताएं। ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज के सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का क्या इफेक्ट होता है। ये टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। यूं भी कह सकते हैं कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑन थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। तो वर्ड जो थर्मो है उसका मतलब होता है हीट और डायनामिक का मतलब होता है मूवमेंट्स। कि हीट करने से जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट्स में चेंज आती हैं, जैसे सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं, बट हीट करने से वो मेल्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग एक थर्मोडायनामिक पैरामीटर है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, लेकिन मेल्ट होने से जब वो लिक्विड में चेंज होता है, अब वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी करते हैं, रोटेट भी करते हैं और ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज या थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स दोनों के ऊपर हमें बताना है कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कैसे इफेक्ट करती है। हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को एक बॉक्स में लिखते हैं और आगे ये डिफरेंट जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनको मेंशन कर देते हैं। इसमें एक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है हीट ऑफ वेपोराइजेशन या सब्लिमेशन, तीसरा है विस्कोसिटी या फिर डेंसिटी, और चौथे नंबर पे आ जाएगा उसका वेपर प्रेशर। ठीक है, एक मैंने फिजिकल स्टेट का भी पॉइंट ऐड किया, लेकिन इसके साथ हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को डायरेक्टली या इनवर्सली रिलेट नहीं कर सकते। सबसे पहले मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, बड़ा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से डायरेक्ट रिलेशन है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। रीजन क्या है कि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो हमें उसे मेल्ट करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में ले जाने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा, और उसी तरह से बॉयल करने के लिए वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वलाइज करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नंबर 2 सेकंड है जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को हम रिलेट कर रहे हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन के साथ। जितनी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना हमें उस सब्सटेंस को वेपोराइज करने के लिए ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वेपोराइजेशन क्या होता है, जिसमें एक लिक्विड को हीट करके वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है, और सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाना, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स या वेपर्स डायरेक्टली रिटर्न बैक इनटू सॉलिड्स। तो यहाँ अभी जो हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन की बात कर रहे हैं, हम लिक्विड को वेपर्स में या सॉलिड को वेपर्स में ले जाना चाहते हैं, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जितनी फोर्सेस ज्यादा होंगी उतनी वेपोराइजेशन के लिए भी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, उतनी सब्लिमेशन करवाने के लिए भी ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो दे आर आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ वेपोराइजेशन या सब्लिमेशन। थर्ड पॉइंट में मेंशन किया विस्कोसिटी, या उसको डेंसिटी भी कहते हैं। बड़ा विस्कोसिटी है रेजिस्टेंस टू फ्लो, किसी लिक्विड को फ्लो करने में कितनी मुश्किल आती है, कितनी रेजिस्टेंस आती है, वो विस्कोसिटी है। जैसे हनी है, उसकी विस्कोसिटी वाटर से ज्यादा, गाढ़ापन कहते हैं उसको, उर्दू में गाढ़ापन कहते हैं। कि उंडेलना, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेलना वाटर के लिए इजी है, और हनी को एक से दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करना मुश्किल है शायद। तो विस्कोसिटी को एक लाइन में मैंने क्या बताया, इट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो। और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर पार्टिकल करीब होंगे, उनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, बड़ा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि हमें उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेलने के लिए मुश्किल पेश आएगी, विस्कोसिटी बढ़ गई। पार्टिकल जब क्लोज होंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी बढ़ गई, फोर्सेस ज्यादा हुई तो विस्कोसिटी डेंसिटी भी ज्यादा हुई, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर 4 है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का रिलेशन विद वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या है कि जब कोई लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है या किसी भी सब्सटेंस के वेपर बनते हैं तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इजी करके आप ये समझ लो कि वेपर प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। तो अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, वेपर्स कम बनेंगे। फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच रहते हैं,
वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस उनको एक दूसरे के साथ बाउंड करके रखती हैं, उसका वेपर पे जाना मुश्किल है। फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हुई, वेपर कम बने, वेपर प्रेशर कम हुआ। फोर्सेस ज़्यादा हैं, वेपर प्रेशर कम है, हैंस हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनमें इनवर्स रिलेशन है। एंड फाइनली एक पॉइंट जो इसमें और मैंने ऐड कर दिया वो फिजिकल स्टेट का है। बट फिजिकल स्टेट के साथ मैं इसको डायरेक्टली या इनवर्सली रिलेट तो नहीं कर सकता। हाँ, ये कह सकते हैं कि कॉमन जो स्टेट्स होती हैं मैटर की वो 3 हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। बट उसमें गैस की जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं वो वीक हैं, वीक फोर्सेस होती हैं, निग्लिजिबल स्मॉल वीक होती हैं, निगलेक्टेबल ना होने के बराबर होती हैं। और जो लिक्विड्स हैं इसके दरमियान जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं मॉडरेट होती हैं एज कम्पेयर टू गैसेस। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर हैं और सॉलिड पार्टिकल की फोर्सेस तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल है। दे कैन नॉट ट्रांसलेट, दे कैन नॉट रोटेट, दे ओनली वाइब्रेट। जो सॉलिड मॉलिक्यूल है सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। अब फिजिकल स्टेट में कंपैरिजन में गैस की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट, लिक्विड की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस मॉडरेट और सॉलिड्स की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था जो आपसे इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज पूछा जा सकता है और डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस फिजिकल प्रॉपर्टीज को या थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स को कैसे इफेक्ट करती हैं। ठीक है जी।